नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के 2 सवाल, ज्योग्राफी के 2 सवाल, इंडियन पॉलिटी से संबंधित, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन जनरल साइंस और स्टैटिक जीके और उत्तर प्रदेश जीके और यूपी करंट अफेयर्स, पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स यानी कुल मिला जुलाकर 10 टॉपिक से प्रश्न हम लेकर आए हैं और हर वीडियो में आपको ले जाएंगे हर दिन होमगार्ड से संबंधित, ठीक है ना। होमगार्ड में ऐसा नहीं कि केवल जीके प्रश्न पूछा, जीके तो पूछा जाएगा जीके जीस, लेकिन इन 10 टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है जानना कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो इन 10 जगहों से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% यहीं से आएंगे, ठीक है ना। सिलेबस में यही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 टॉपिक से दो दो क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर एनालिसिस करना है, होमगार्ड का सिलेक्शन लेना है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और डेली आ जाना इस चैनल पर और एनालिसिस करके जाना, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलो, पहला सवाल क्या है। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी। चलो बताओ, पता हो तो बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा पता है। स्टेटाइट हो जाएगा, स्टेटाइट। यहाँ पर जो स्टेटस लिखा हुआ है ना, ये गलत है, टाइपिंग एरर है। यहाँ पर हो जाएगा स्टेटाइट, यानी कि इस प्रकार से कुछ रहेगा, स्टेटाइट, ठीक है मित्रों। इसके लिए सॉरी, टाइपिंग एरर है। तो हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी है, स्टेटाइट से बनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है कि सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं। सिंधु घाटी के सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से, ठीक है ना। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेहरगढ़ से, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 प्रश्न शुरू होते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है ना। ज्योग्राफी के देखो, पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मतलब कि इन 4 ऑप्शन में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बताओ भाई फटाफट, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है भाई, उत्तर प्रदेश से। बाकी मिजोरम, त्रिपुरा, ये देखो मिजोरम से, त्रिपुरा से, राजस्थान से, इन तीनों जगह से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और प्रश्न में बहुत ही भाई ध्यान से सुनिए, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है, प्रश्न ये पूछा था। चलो अब दूसरा सवाल देखो क्या है। दूसरा सवाल ये है कि 82°30 जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में होकर गुजरता है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, प्रयागराज से, ठीक है ना। 82°30 जिले जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होकर गुजरती है, ठीक है ना। अब हम पॉलिटिक्स से संबंधित 2 प्रश्न देखेंगे। तो पहला है कि पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। एक सेकंड यार, छोटा हो गया ये। तो हम लोग कहाँ से, पॉलिटी से संबंधित थे ना, पॉलिटी आ गई, ठीक। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बताओ भाई, बंधुता से, ठीक है ना, बंधुता से। चलो अगला सवाल देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व एंड संपन्न, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अब इंडियन इकोनॉमी से 2 प्रश्न, ठीक। ये सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, बताओ किससे। मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। बजट की अवधि होती है, बजट की अवधि होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा वार्षिक, ठीक है, वार्षिक, ठीक। अब हम जनरल साइंस से संबंधित 2 प्रश्न पढ़ेंगे। कौन सा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा के त्रिज्या के साथ 4 घातांकी रूप से बढ़ती है।
तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बताओ। तो इसका जवाब हो जाएगा भैया, केपलर का तृतीय नियम बोलता है ये। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इकाई नहीं है, कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन जो है यह ऊर्जा की इकाई नहीं, यह बल की इकाई है, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों जो है यह ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट घंटा, कैलोरी, जूल है, जल नहीं है। ये न्यूटन जो है ना ये बल की इकाई है। ठीक है, अगला सवाल देखो, स्टैटिक जीके से संबंधित। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय त्योहार है, वसंत त्योहार है गुड़ी पड़वा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, एक सेकंड यार, कट हो गया है। हाँ, महाराष्ट्र से। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार कौन थे जिन्होंने टप्पा शैली का विकास किया। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ 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 फटाफट, समय नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी बताओ। ठाकुर प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। चलो उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित दो प्रश्न आ गए अब। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य किया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य किया जाता है या होता है, ललितपुर। करेक्ट आंसर इज ललितपुर में। ठीक है, अगला सवाल देखो, जनसंख्या डी का घनत्व क्या है, ऑप्शन है सामने, बताओ फटाफट। जनसंख्या डी का घनत्व क्या है। अरे यार इतना सोच क्या रहे हो, ऑप्शन नंबर डी है, डी बराबर एस स्पेस एन। ठीक है, अपॉन एन। ठीक है ना, स्पेस बटे संख्या। अब उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देख लो। लखनऊ में एआईसीटी प्रोजेक्ट में कितना ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जेपीयू लगाने की योजना है। लखनऊ में एआईसीटी प्रोजेक्ट में कितनी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना है, बताओ। 10,000। ठीक है, 10,000 प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा मिशन गंगा उत्सव 2025 कर रहा है। अरे यार पहले ही बताया मैंने आपको, पहले ही बताया। ठीक है ना, इस प्रश्न का कुछ रिलेटिव प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया था। क्या है, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरेंजमेंट से संबंधित दो प्रश्न। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। क्या है बताओ भाई, क्या है, क्या है, बताओ 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 फटाफट। अरे यार रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट सबके आने चाहिए भाई, जिन जिन ने बताया है प्रश्न, ठीक है, सबके कमेंट आने चाहिए मुझे। चलो अगला सवाल देखो, सीएपीएफ एस अपॉन सीपीओ की सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की विजेता प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां या प्रदान की जाती हैं। 4 ट्रॉफियां, 4 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं, 4 ट्रॉफी, टाफी नहीं ट्रॉफी। ठीक है, अवार्ड। करंट अफेयर देख लो, दो प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सागर में कुमानी बैंक मड ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भूतिया द्वीप उभरा। निम्नलिखित में से किस सागर में कुमानी बैंक मड ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भूतिया द्वीप उभरा, बताओ 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 फटाफट, बताओ बताओ। कैप्सियन सागर, कैप्सियन सागर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है, लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार बना। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार बना, बताओ बताओ बताओ। अरे यार चीन बना यार। करंट अफेयर्स पे ध्यान दो यार, नहीं दे तो मैं दे रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। करंट अफेयर्स मतलब हर टॉपिक से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली प्रश्न मिल जाएंगे 20-20। अभी बहुत समय है, बहुत प्रश्न कराऊंगा, कम से कम 2,000 सवाल करवाऊंगा मैं। ठीक, ठीक है ना, 2,000 से ज्यादा ही। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सिलेक्शन 100% होगा। धन्यवाद।